चाइना कंटिन्यूस अपने जो नेबर्स हैं, मतलब अपने जो हमसाए हैं चाइना, उनको कंटिन्यूस वार्निंग दे रहा है कि डू नॉट रिपीट यूक्रेन ट्रेजेडी। जो यूक्रेन के अंदर हुआ उसी तरह का मामला एशिया के अंदर रिपीट ना करो, दुनिया के अंदर एक और बड़ी जंग शुरू हो जाएगी। इस वक्त एशिया के अंदर चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वैंग यी ने वार्निंग दी साउथ ईस्ट कंट्रीज को। ऐसे समझो एशिया के जितने भी कंट्रीज हैं जो कि यूएसए की गोद में बैठे होते, प्रो यूएसए कंट्रीज हैं, चाहे वो इंडिया है या थाईलैंड है या फिर वियतनाम है, फिलिपाइन है या फिर ताइवान है, उसको कहा है कि एक्सटर्नल फोर्सेस के हाथों उनके गुलाम ना बनो, उनके पान जो कि प्यादे ना बनो, जिससे रीजन के अंदर टेंशन क्रिएट हो और ऐसी वार हो जाए जो कि यूक्रेन से भी बहुत बड़ी हो। यूक्रेन के अंदर भी बहुत बड़ी वार लगी हुई है। क्या है? चाइना वार्स नेबर्स अगेंस्ट रिपीट ऑफ यूक्रेन ट्रेजेडी। यूक्रेन की भी बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। ये वैंग यी है चाइना की न्यू फॉरेन मिनिस्टर। इससे पहले जो फॉरेन मिनिस्टर थे वो हट गए। इन्होंने वार्निंग दी है पूरी एशिया को। एशिया के अंदर बहुत ज्यादा मुल्क है। अब यूक्रेन की वार कैसे है? ये है यूक्रेन यूरोप का एक छोटा सा कंट्री। इसको कहा गया कि आप नेटो में आ जाओ। नेटो किसके अंडर है? यूएसए के। यूएसए ने यूक्रेन को कहा कि आप नेटो के अंदर आ जाओ, हम आपको नेटो की मेंबरशिप देते हैं। अब नेटो किसके खिलाफ काम करता है? रशिया के खिलाफ। जब रशिया को पता चला कि मेरे करीब मेरे बॉर्डर के साथ यूक्रेन नेटो में शामिल होने जा रहा है, तो उसने यूक्रेन के ऊपर अटैक कर दिया। तो उसकी अपनी हेजमनी जो काउंटर करने के लिए रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक कर दिया। अब क्या है? ये यूक्रेन की वार किसकी वजह से स्टार्ट हुई है? अमेरिका की वजह से। अब अमेरिका यूक्रेन को वेपन्स दे रहा है, बाकी कंट्रीज भी वेपन्स दे रहे हैं। यूक्रेन के अंदर बहुत बड़ी जंग लगी हुई है। यहां पर जो इंसानियत है वो मर चुकी है। अब बहुत सारे जो रीजन है यूक्रेन के वो रशिया हत्या चुका है, चाहे वो दनस्तक हो, ज़ापोरिज़िया हो, खर्सन हो या फिर और बहुत सारे इलाके हैं। क्रीमिया तो उसने 2014 में ही हत्या लिया था। अब ये क्या है? ये नेटो का मामला था। नेटो किसके अंदर है? यूएसए के। तो यूएसए की वजह से इनडायरेक्ट वार शुरू होगी यूक्रेन और रशिया की। ये देखिए यूरोप के अंदर अमेरिका ने वार शुरू की। इसी तरह की वार एशिया के अंदर स्टार्ट होने जा रही है। चाइना कंटिन्यूस वार्निंग दे रहा है। चाइना कह रहा है कि इसी तरह की वार एशिया के अंदर स्टार्ट ना करो। अब एशिया कितना बड़ा है? यहां से लेकर ये जो यूरोप है यहां तक इसका बॉर्डर लगता है। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लैंड मास इसी जगह पर है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इसी जगह पर। अब चाइना के जो नेबर कंट्रीज हैं उसमें साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज आ गए, जैसे जापान, साउथ कोरिया, फिलिपाइन, इंडोनेशिया, जकार्ता। यहां पर जो टेंशन है वो बहुत ज्यादा। इवन के इंडिया के साथ चाइना के ताल्लुकात बहुत ज्यादा खराब है। अब चाइना इंडोनेशिया जकार्ता के अंदर खड़े होके वहां पर उसने वार्निंग दी है कि अमेरिका जो कि इस वक्त यूनाइटेड स्टेट है उसके प्यादे ना बनो, उसके गुलाम ना बनो। इसी तरह की वार यूक्रेन के इस तरह की वार एशिया के अंदर स्टार्ट हो। एशिया के अंदर अगर वार स्टार्ट होती है तो बहुत बड़ा मामला खराब होगा। इस तरह क्या है? अब एशिया जो है ये फ्यूचर है, ये है फ्यूचर एशिया। यहां पर अमेरिका की अपनी प्रेजेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अहमियत रखती है और इसी वजह से इस रीजन के अंदर आना चाहिए। अब सूरत हाल क्या है? अब उसने चाइना को काउंटर करने के लिए यहां पर बहुत ज्यादा अपने आप को मिलिटराइज कर रहा है। चाहे वो ताइवान को सपोर्ट कर रहा है, ताइवान को बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। जापान के अंदर उसकी मिलिट्री बेसिस है, साउथ कोरिया के अंदर उसकी मिलिट्री बेसिस है, फिलीपींस के अंदर मिलिट्री बेसिस, ग्वाम उसका अपना आइलैंड है, थाईलैंड की उसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अहमियत हासिल है। तो वो सिर्फ और सिर्फ चाइना को काउंटर करने के लिए चाइना को इंसर्कल कर रहा है अपनी यूएसए बेस से, अपने अलाइज बना के। तो इसी वजह से चाइना कंटिन्यूस वार्निंग दे रहा है कि ये जो कंट्रीज हैं ये बाज आ जाए, अमेरिका के गुलाम ना बने। अगर हमारे कोई साउथ चाइना सी जैसे कि डिस्प्यूट हो गया, या फिलिपाइन के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट हो गया, वियतनाम के साथ जो बॉर्डर डिस्प्यूट हो गया, अगर कोई डिस्प्यूट है तो उसको विद नेगोशिएशन हल करो, ना कि एक्सटर्नल फोर्सेस यूएसए की मदद से यहां पर क्योस क्रिएट करो, इनॉर्की क्रिएट करो, जिससे दुनिया का जो जियोपॉलिटिकल स्टेटस है वो चैलेंज हो। दुनिया के अंदर मल्टी जो इस वक्त जियोपॉलिटिक्स है, जो मल्टी तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो उससे मुल्क के अंदर क्योस क्रिएट ना करो। ये आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? क्या चाइना ठीक कर रहा है या यूएसए को यहां पर इंटरफेरेंस करनी चाहिए? नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। इसी के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे, आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। अब सूरत हाल क्या? फिलिपाइन अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहा है मिलिट्री, यूएसए को अपनी बेसिस दे के अनाउंसेस लोकेशन ऑफ 4 बेसिस टू यूज बाय यूएसए आर्मी।
मतलब यूएसए की जो आर्मी है वो फिलिपाइन की बेसिस है वो यूज करेगी, और वो यूज किसके खिलाफ करेगी? चाइना। चाइना एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक पावर है, इस वक्त दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी, 2030 तक ये दुनिया की फर्स्ट लार्जेस्ट बनने जा रहा है। तो इसी वजह से अमेरिका चाइना को काउंटर करना चाहता है, और जो इसके करीबी मुल्क है उनको अपने साथ मिला रहा है। तो फिलिपाइन ने अपनी 4 जो मिलिट्री बेसिस है अमेरिका को दे दी ताकि चाइना को काउंटर किया जाए। इसी वजह से साउथ चाइना में जो डिस्प्यूट है, चाहे वो वाटर के हों या फिर फिलिपाइन के साथ बॉर्डर के हों, तो वो चाइना के साथ इनहेंस हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। अब सूरत हाल क्या है? अब ये जो रीजन है ये बहुत ज्यादा मिलिटराइज हो रहा है। तो अब इस रीजन के अंदर एक क्वाड ग्रुप बनाया गया जिसमें इंडिया भी है पड़ा, जापान भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, यूनाइटेड स्टेट है। क्वाड ग्रुप बनाया गया सिक्योरिटी अलायंस है ताकि जो चाइना है उसकी जो डोमिनेंस है रीजन के अंदर उसको काउंटर किया जाए। चाहे वो इंडिया हो, इंडिया भी अगर डायरेक्ट थ्रेट करता है चाइना को तो चाइना उसको वार्निंग दे रहा है, कह रहा है कि इस इलाके के अंदर कोई भी ऐसा मामला क्रिएट ना करो जिससे क्या है चाइना की हेजमनी, जो कि वो हेजमनिक नहीं है चाइना, इस वक्त हेजमनिक है यूएसए। यूएसए अपने साथ सारे अलायंस को मिला रहा है उसको काउंटर करने के लिए चाइना को। तो चाहे वहां पर इंडिया भी था, इंडिया को भी उसने वार्निंग दी ऐसा मसला क्रिएट ना करो जिसके अंदर रीजन की जो टेंशन है वो क्रिएट हो, रीजन के जो कॉन्फ्लिक्ट हो वो बढ़े, अमेरिका यहां पर आए और अपना फायदा उठाए। अब सूरत हाल क्या है? यहां पर जापान, साउथ कोरिया और जापान के साथ यूएसए बहुत ज्यादा अपनी जो मिलिट्री अलायंस है कर रहा है और उसको रोक रहा है। देखें साउथ कोरिया, जापान फॉर सेपरेट ड्रिल्स B-1 बम्बर्स, ये बहुत ज्यादा आपस में इनकी बढ़ रही है सिर्फ और सिर्फ चाइना को काउंटर करने के लिए। चाइना को काउंटर करने के लिए सभी कंट्रीज आपस में जो अलायंस है वो बना रहे हैं, मिलिट्री का हो चाहे डिप्लोमेटिक का हो। तो आप ये सारी सूरत हाल देख रहे हैं। तो चाइना कंटिन्यूस इनको वार्निंग दे रहा है कि ऐसी सूरत हाल ना क्रिएट करो जिससे क्या है रीजन एशिया के अंदर यूक्रेन का मामला स्टार्ट हो। तो यूक्रेन का मामला कैसे स्टार्ट हुआ था? यूएसए ने उसको एज अ पान, ऐसा गुलाम एक प्यादा क्रिएट किया रशिया को काउंटर करने के लिए, उसको नेटो में मिलाने के लिए। यही चीज एशिया के अंदर हो रही है। तो यूएसए कंटिन्यूअस एशिया का जो पीस है, अमन है, उसको भी खराब करने की सोच रहा है। लेकिन जो चाइना है वो कंटिन्यूअस वार्निंग कर रहा है। एक्स भी एक मुआहदा है जिसमें ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए जी, ये भी किसको काउंटर करने के लिए? चाइना को काउंटर करने के लिए। यूएसए, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, आप ये सारी सूरत देख सकते हैं किस तरह चाइना को तबाह करने के लिए अपने साथ जो अलायंस है वो बढ़ाए जा रहे हैं। तो चाइना कंटिन्यूस वार्निंग दे रहा है कि ऐसी हरकतें ना करो जिससे रीजन का जो पीस है वो खराब हो। अब सूरत हाल क्या है? ये जो टेंशन है यूएसए और चाइना के दरमियान, ये यूक्रेन वार की वजह से हुई। रशिया यूक्रेन वार की जब वार स्टार्ट हुई तो चाइना ने हमेशा रशिया को सपोर्ट किया और उसको डिनाउंस नहीं किया। मतलब रशिया की जो यूक्रेन के ऊपर वार है उसकी मजम्मत नहीं की। मतलब उसकी जो सपोर्ट है वो चाइना की सपोर्ट रशिया के साथ है। मतलब फ्यूचर में अगर कोई भी जंग होती है तो चाइना और रशिया आपस में मिलकर लड़ेंगे अमेरिका के खिलाफ। अगर थोड़ी सी भी वार स्टार्ट होती है दुनिया की, ये थर्ड वर्ल्ड वार होगी। ऐसी वार जो दुनिया का पीस, अमन, सिक्योरिटी, ट्रेड सब कुछ खत्म कर देगी। आप ऐसा देख लें कि दुनिया की एक गोली जो चलेगी यहां पर एशिया के अंदर, थर्ड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट करेगी और बहुत बुरी होगी। अब सूरत हाल क्या है? इससे पहले भी चाइना कंटिन्यूस वार्निंग दे रहा है कि यूक्रेन स्टाइल के क्राइसिस क्रिएट ना करो एशिया के अंदर। ये है फॉर्मर चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर है किंग गैंग, इसकी भी मैंने डिटेल से वीडियो बनाई थी, ये अब गायब हो चुके हैं। तो चाइना कंटिन्यूस एशिया को वार्निंग दे रहा, अगर ये यूएसए के प्यादे बनकर, उनके गुलाम बनकर एशिया के अंदर जो एशिया का पीस है उसको डेटोरेट करते हैं, उसको तबाह करते हैं, तो समझो दुनिया में थर्ड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होगी। मैं तो नहीं कहता कि स्टार्ट हो, हमारा अमन खराब हो। और पाकिस्तान का यहाँ पर क्या स्टांस होना चाहिए? क्या पाकिस्तान को भी एक प्यादा यूएसए का पान बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारे साथ जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट लाजमी करें कि वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विद अस। अल्लाह हाफिज।